सर सैयद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन। सर सैयद अहमद खान ने साइंसी सोसाइटी की बुनियाद रखी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1864। साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क फ्रॉम। साइंसी सोसाइटी ने जदीद काम का तर्जमा किस में किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश टू उर्दू। When सर सैयद अहमद खान went to England, सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड कब गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1869। क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो 1877 को कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। रिसाला असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद खान ने लिखा और इस रिसाले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज हुकूमत को आगाह किया। इन विच ईयर MAO हाई स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड एट अलीगढ़। अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल किस साल कायम हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1875। इन विच ईयर MAO स्कूल वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अ कॉलेज। MAO स्कूल को किस साल कॉलेज के दर्जे में अपग्रेड किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1877। MAO कॉलेज वाज इनऑगरेटेड बाय। MAO कॉलेज का इफ्तिताह किसके जरिए किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। इन विच ईयर MAO कॉलेज बिकम द यूनिवर्सिटी। MAO कॉलेज किस साल में यूनिवर्सिटी बन गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920। हु फाउंडेड द मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886। 1886 में मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद किसने रखी? राइट आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। The Muslim institution which was founded by Sir Syed Ahmad Khan to create political awareness among the Muslims was। वो मुस्लिम अदारा जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा करने के लिए रखी थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू। सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की बुनियाद रखी। राइट आंसर है ऑप्शन सी काउंटर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा ऑफ हिंदूज। द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी बिगन इन विच ईयर एट बनारस। बनारस में हिंदी उर्दू तनाज़ा किस साल शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1867। द इशू विच मेड सर सैयद अहमद खान टू कंडक्ट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड नॉट वर्क टूगेदर एनी मोर वाज। वो मसला जिस पर सर सैयद अहमद खान ने यह तर्ज अमल इख्तियार किया कि हिंदू और मुसलमान अब मिलकर काम नहीं कर सकते। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। हु रोट एन ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मजमून किसने लिखा? राइट आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। Who appointed first secretary of the board of trustees of अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पहला सेक्रेटरी किसको मुकर्रर किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। नवाब वक़ारुल मलिक बिकम सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अलीगढ़ इन ईयर ऑफ। नवाब वक़ारुल मलिक साल में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अलीगढ़ के सेक्रेटरी बने। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1907। दी मुस्लिम डेपुटेशन मेड द वायसरे इन 1906। इन मुस्लिम डेपुटेशन ने वायसरे से 1906 में मुलाकात की। राइट आंसर है ऑप्शन डी शिमला। शिमला डेपुटेशन शिमला वक्त क्या था? तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वक्त सर आगा खां की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वायसरे हिंद लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जदगाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वफ़द में मुसलमानों के वायसरे की तरफ से मुस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात न थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जदगाना इंतखाबात का हक भी दे दिया गया। द शिमला डेपुटेशन कंसिस्टेड ऑफ।
शिमला डेपुटेशन पर मुश्तमिल थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 35 मेंबर्स। द मुस्लिम शिमला डेपुटेशन ऑफ 96 वाज लीड बाय मुस्लिम लीडर। 1906 में मुस्लिम शिमला डेपुटेशन की सरबराही किस मुसलमान रहनुमा ने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर आगा खान। द शिमला डेपुटेशन प्रेजेंटेड इट्स डिमांड्स टू द ब्रिटिश वाइसरॉय नेम्ड। शिमला डेपुटेशन ने अपने मुतालबात बरतानवी वज़ीर आज़म के सामने पेश किए। राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मेंटो। द मेन डिमांड ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज। शिमला डेपुटेशन का बुनियादी मुतालबा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम लीग का क़याम 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के अहम महरात ये थे: तकसीम बंगाल और हिंदुओं का रद्द अमल, अंग्रेज़ों का रवैया, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस साल कायम हुई? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर 1908। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ। किस शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी ढाका। मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय। मुस्लिम लीग किस करारदाद के नतीजे में कायम हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1913। फ्राम 1937 to 1944 और all the 8 annual sessions of All India Muslim League was presided over by All India Muslim League के तमाम 8 सालाना अजलासों की सदारत 1937 से 1944 तक हुई। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। Muslim League observed Day of Deliverance after the resignation of Congress ministers in the year of। मुस्लिम लीग ने किस साल में कांग्रेस के वज़रा के इस्तीफे के बाद यौम निजात मनाया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1939। All India Muslim League passed the Lahore Resolution in its 27th annual session held in Minto Park, Lahore on। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मिंटो पार्क लाहौर में मुनक़दा अपने 27वें सालाना इजलास में लाहौर करारदाद पास की। राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 मार्च 1940। इन 1942 मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन। 1942 में मुस्लिम लीग ने किस में हिस्सा नहीं लिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वाइट इंडिया मूवमेंट। In provincial assembly elections held in 1946, the Muslim League won dash from 492 seats। 1946 में होने वाले सूबाई असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने नशिस्तें जीती थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी 428। In the interim government formed in India in 1946, the Muslim League was given। 1946 में हिंदुस्तान में बनने वाली अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग को हुकूमत दी गई। राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 मिनिस्टर्स। Who was the main architect of the joint meeting of Congress and Muslim League in Lucknow in 1916? 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और लीग के मुश्तरका इजलास का मरकजी ममार कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट इन द ईयर ऑफ। बरसगीर के मुसलमानों ने खिलाफत की तहरीक का आगाज़ किया। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1919। In 1919, the Khilafat Conference held its first meeting in the city of। 1919 में खिलाफत कांग्रेस का पहला इजलास किस शहर में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतसर। At the time when खिलाफत delegation visited England in 1920, the British PM was। इस वक्त जब 1920 में खिलाफत के वफद ने इंग्लैंड का दौरा किया था, इस वक्त बरतानवी वज़ीर आज़म थे।
राइट आंसर है लॉर्ड जॉर्ज। द कांग्रेस लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, कांग्रेस ने अदम ताउन की तहरीक चलाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी सितंबर 1920। इन 1920 द हिस्टोरिक नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, 1920 में अदम ताउन की तहरीकी करारदाद को आगे बढ़ाया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी MK गांधी। महात्मा गांधी called off non-cooperation movement when a violent mobile attacked a police station in Chorishura and killed 21 policemen. This incident took place on, महात्मा गांधी ने अदम ताउन की तहरीक को इस वक्त रोका जब एक पुरतशद्दद हजूम ने चोरीशुरा में पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 21 एहलकार को हलाक कर दिया। ये वाक़या किस वक्त पेश आया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922। द सैमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन, सैमन कमीशन ने हिंदुस्तान का दौरा किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1928। व्हेन सैमन कमीशन विजिटेड इंडिया, जिन्ना लीग एंड कांग्रेस बाइकॉटेड द कमीशन बिकॉज, जब सैमन कमीशन ने हिंदुस्तान जिन्ना लीग का दौरा किया और कांग्रेस ने कमीशन का बाइकआउट किया क्योंकि नो इंडियन हैड बीन इंक्लूडेड इन इट। सैमन कमीशन की रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, सैमन कमीशन की रिपोर्ट किस साल शाया हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1930। इन 1935 सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई ड्यू टू, 1935 में सिंध मुंबई से अलग होने की वजह क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी सैमन कमीशन रिपोर्ट। The recommendations of the committee under Motel are called नेहरू रिपोर्ट which was submitted in, मोटल के तहत कमेटी की सिफारिशात को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है जिसमें ये पेश किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए अगस्त 1928। अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट द पार्लियामेंट वाज टू बी कंसिस्टेड ऑफ, नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट मुश्तमिल होना था। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 हाउसेज। According to the Nehru report, the governors of the province were to be appointed by, नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के गवर्नरों का तकर्रर इसके जरिए किया जाना था। राइट आंसर है ऑप्शन सी किंग ऑफ इंग्लैंड। जिनाज 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन, जिना के 14 निकाल पेश किए गए। राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्च 1929। जिनाज 14 पॉइंट वर दी मुस्लिम्स रिप्लाई टू, मुसलमानों के इसके जवाबात जिना के 14 निकात थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट। द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना डिमांडेड रिफॉर्म्स इन द प्रोविंस ऑफ, जिना के 14 निकात ने किन सूबों में इस्लाहात का मुतालबा किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी KPK एंड बलोचिस्तान। According to the 14 points of Jinnah, no bill or resolution could be passed in any legislature under was approved by, जिन्ना के 14 निकाल के मुताबिक किस भी मुकन्ना में इस वक्त तक कोई बिल या करारदाद पास नहीं हो सकती जब तक इसकी मंजूरी नहीं दी जाती। राइट आंसर है ऑप्शन डी 3/4 members of concerned committee। The Muslim represented on central legislature demanded in the 14th point was, मरकजी मुकन्ना में मुस्लिम नुमाइंदे के मुतालबात 14 निकाल में थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/3। From 1930 to 1932 the British government convened in London, 1930 से 1932 तक बरतानवी हुकूमत ने लंदन में इजलास किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।